ठीक है, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी का पाठ प्रारंभ करते हैं। कल हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? पूर्वत्रा सिद्धम। पूर्वत्रा सिद्धम कौन सा सूत्र है? 8-2-1। मैंने कहा था कि ये कभी भूलेगा नहीं, लेकिन आप लोग भूल गए। ये क्यों पता चल जाएगा कि अलग है? क्योंकि वहां से त्रिपादी का आरंभ होता है, इसलिए ये सूत्र यही कहता है कि पूर्व अत्र माने इससे पहले के जो सूत्र हैं उसके प्रति, अत्र माने यहाँ, ये जो इसके बाद वाले सूत्र हैं वो असिद्ध हो जाएंगे। बस यही केवल इतना करता है। तो ये कौन सा सूत्र है? 8-2-1 विधि सूत्र है कि संज्ञा सूत्र है कि परिभाषा सूत्र है? अधिकार बता रहा है ना कि इसके पहले दूसरा था, अब इसके पहले हमारा अधिकार चलेगा, यानी कि इसके बाद वाले सूत्र असिद्ध हैं। किसके प्रति? सपाद सप्ताध्यायी के पास। सपादी और त्रिपादी वाला मामला सही समझ में आ गया था? आगे बढ़ा जाए। उसमें भी इसको एक बार देख लेते हैं। लिखा है कि सपाद सप्ताध्यायी प्रति, सपाद सप्ताध्यायी के प्रति यानी कि 7.25 अध्याय के प्रति त्रिपादी असिद्धा। जो त्रिपादी के सूत्र हैं, बाद वाले तीनों पाद के सूत्र हैं, वो क्या हैं? असिद्ध हैं। फिर कहते हैं कि त्रिपाद्याम अपि, त्रिपादी में भी पूर्वम प्रति यानी कि पहले के प्रति परम शास्त्रम असिद्धम, बाद का जो शास्त्र है, बाद का जो सूत्र दिया गया है, निर्देश किया गया है, वह असिद्ध है। जैसे 8-2-1 है कोई सूत्र, तो 8 या 8-3-1 या 8-3-10 या 8-4-11, ये सूत्र जो है इसके पहले का है, तो ये सिद्ध रहेगा, ये असिद्ध रहेगा। पूर्व के प्रति पर शास्त्र, इसी को पर बोलते हैं। ये पूर्व है, इसके बाद ये है, तो ये असिद्ध माना जाएगा। इसमें भी इसके बाद ये है तो इसको असिद्ध माना जाएगा, इसके बाद ये है तो इसको असिद्ध माना जाएगा। यानी कि एक एक के बाद जो हैं वह अपने वो असिद्ध होते चले जाएंगे। हाँ, त्रिपादी में ही। अब जब त्रिपादी और दोनों में लड़ाई होगी तब ये असिद्ध हो जाएंगे। सपादी और त्रिपादी में जब मामला फंसेगा तब त्रिपादी वाले असिद्ध रहेंगे। सपाद सप्ताध्यायी में जब अपने के आगे पीछे की बात आएगी तो उसमें भी कई नियम आते हैं, वो मैं बताऊंगा। जहाँ ऐसा प्रसंग आएगा उसको मैं वहीं स्थान पर बताऊंगा, क्योंकि एक ही बात को एक ही जगह, सारी बात को एक जगह बता देना मैं समझता हूँ कि अनुकूल नहीं है, क्योंकि जहाँ अवसर आए वहाँ बताया जाना तब अपेक्षित होता है। जैसे मान लीजिए कोई पुस्तक ले लीजिए, उसमें हम 5 प्रश्न पूछ दें पहले से ही, फिर मैं कह दूं आप इस पुस्तक को पढ़ लीजिए तब मैं प्रश्न पूछूंगा, तो आप उस जगह जरूर ध्यान दे देंगे जहाँ से प्रश्न पूछे हैं, और मैं कह दूं कि आप ऐसे ही इस पाठ को पढ़ लीजिए, इसमें से 5 प्रश्न पूछूंगा, तब आप नहीं प्रश्न बता पाएंगे। लेकिन अगर मैं पहले प्रश्न पूछ ले रहा हूँगा तब वो उस जगह पे आप टिक करके पढ़ेंगे कि हाँ ये ऐसा है। इसलिए जहाँ जैसा अवसर आएगा उस स्थान पर बताना अच्छा रहेगा। इसके बाद का सूत्र है वृद्धिरादैच। क्या है? वृद्धिरादैच। इसका सूत्र क्रमांक क्या है? 1-1-1, यानी कि प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है। इसको तोड़ देते हैं। क्या है? वृद्धि। ये सही है? वृद्धि सही है? किसी के मत में कोई गलत है कुछ? इसको भी एक बार फिर से बता ही देता हूं। ये द है और ये ध है, तो द इसके पहले है, इसलिए ध इसके नीचे यहां से जुड़ेगा, यानी कि ये होगा। ठीक, देखने में सामान्य रूप से ये लगेगा।
देखने में लगेगा कि ये पहले है ध, लेकिन है क्या पहले द। कह रहे हैं कि वृद्धि, ये क्या है आत, ये क्या है यानी कि आ माने आ। यहाँ त है, मैंने बताया था कि तपर क्यों किया जाता है, वहाँ एक सूत्र आता है कौन सा, तपरस तत्कालस्य, यानी कि त जिसके पर में हो उसका जो उच्चारण काल है वह उसका बोध कराएगा। तो आत माने आ, ऐच माने आई औ, आ आई और औ ये क्या हो जाए, वृद्धि संज्ञा हो जाए इनकी। बस केवल ये वृद्धि संज्ञा बताता है कि वृद्धि संज्ञा कौन कौन है, 1 2 3, ये वर्ण कौन कौन से हो गए, वृद्धि संज्ञक वर्ण हो गए। लिखिए नहीं, लिखने का काम नहीं है, यहाँ बैठा लेंगे तो लाइफ टाइम के लिए, जहाँ जरूरत आएगी तुरंत आ जाएगा। अब मान लीजिए कहीं परीक्षा में है तब थोड़ी देर लगेंगे कि लाए खोल लेते हैं नोटबुक का लिखे थे वहाँ, यहाँ बैठाइए, नहीं समझ में आए फिर लिखिए। कह रहा है कि वृद्धि आद ऐच आ आई और औ की क्या संज्ञा होती है, वृद्धि संज्ञा। आद ऐच वृद्धि संज्ञा स्यात्, तो ये कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र। और वृद्धिरेच, वृद्धिरेच कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है। इसके बाद आता है वृद्धिरेच, ये समझ में आ गया। अब तो ये नहीं बताना पड़ेगा कि वृद्धि कौन कौन से हैं। जैसे आप लोगों ने देखा था वहां, कहाँ, गुण में अ ए ओ ये कौन है, गुण है। उसी प्रकार से आ आई औ ये वृद्धि संज्ञक हैं। जैसे वहां देखे थे कि आ अर और अल इस भेद से आता था, वैसे ये भी आर आल इस भेद से आएगा। आगे आएगा उसका प्रकरण। अगला सूत्र क्या है, वृद्धिरेच। सूत्र क्रमांक क्या है, 685। अरे 88 लिख दे रहे हैं आप लोग, कहेंगे नहीं मानेंगे। वृद्धि एच, इसके पहले कौन सा सूत्र पढ़े थे, नहीं, जो गुण वाला था, अवर्णात अच परे पूर्व परवो एकह गुण आदेश स्यात्। तो इसके पहले एकह पूर्व प्रयोग जो अधिकार चल रहा है उसके अंतर्गत ये भी पठित है। एकह पूर्व प्रयोग का मैंने क्या बताया था, कितना वो है नंबर 6-1 ऐसे कुछ करके था, उसका था 6-1-81 था ये एकह पूर्व प्रयोग का। और ये कहाँ तक चलेगा, 6-1-111 तक, 6-1-81 से लेकर के 6-1-111 तक चलेगा एकह पूर्व प्रयोग का अधिकार। तो देखिए इसके बीच में आ रहा है कि नहीं, अधिकार सूत्र मतलब यही कहता है कि एकह माने एक, पूर्व प्रयोग पूर्व के, और प्रयोग माने पर वाले के स्थान पर एकह आदेश, एक आदेश हो जाए। वहां हम देखे थे ना, इको इक के स्थान पर केवल हो रहा था, केवल एक पहले वाले जो इक हैं उनके स्थान पर एंड हो रहा था। कोई संशय तो नहीं ना, फिर से देख लीजिए, संशय लग रहा है मुझे। ई हाँ किसमें, कौन सा, आध गुणा लिखा गया ना, तो उसके पहले अष्टाध्यायी में आया है एकह पूर्व प्रयोग। ये एक अधिकार सूत्र है, ये अपने अधिकार की बात करता है कि यहाँ से लेकर के
यहाँ तक हमारा अधिकार है, जो भी कार्य होगा वो हमारे अधीन किया जाएगा। ई को क्या होता था? या। ऊ को? री को? अलरी को? तो ये केवल यही बात करता है ना, इक के स्थान पर यण हो जाए, बाद में अच हो, इक हो उसके बाद कोई स्वर हो, तो ये बाद में होना चाहिए, होगा केवल इतने के स्थान पर, बाद वाले से कुछ लेना देना नहीं, इसके स्थान पर कुछ नहीं होगा, वो जैसा का वैसा बने रहेगा। लेकिन यहाँ का क्या कह रहे हैं, जैसे यहाँ इधर वाले के भी स्थान पर होगा और इधर इन दोनों के स्थान पर हो रहा है ना, जैसे आद गुण अवर्ण से अच परे हो, तो इसके स्थान पर ये कंठ तालु कंठ है, इसका भी कंठ है। मान लीजिए स्वर इसके यहाँ, मान लीजिए कोई भी स्वर हो, जैसे गुण वाले में जो आ रहा था गुण संज्ञा, जिसके स्थान पर आदेशित हो रहे हैं वो स्वर रहेंगे। हाँ, एक चीज़ अभी और मज़े की बात है, अभी बताएंगे, आज हम सोच रहे हैं वहाँ तक कम से कम पहुँचा दें। बस समझ गए ना, ये इसके और इसके स्थान की बात करता है, दोनों के स्थान पर हो, लेकिन वहाँ एक के स्थान पर। एकादेश क्या होता है? हाँ, एक आदेश बता रहा हूँ। एकह पूर्व प्रयोग कहता है कि मतलब पूर्व, जैसे दो, मान लीजिए राम है और अस्ति, इधर अ है, इधर भी अ है, तो यही कहता है एकह पूर्व प्रयोग। पूर्व माने पहले के और प्रयोग माने बाद। राम शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन में क्या बनेगा? रामयोः। रामयोः माने षष्ठी है, तो वहाँ बताए थे षष्ठी स्थाने योगा, यानी कि षष्ठी इस पद के द्वारा सूत्र में जो निर्दिष्ट है उसके स्थान पर ऐसा अर्थ निकलेगा। यानी कि रामयोः, उसी प्रकार से पूर्व परयोः, पूर्व के और पर के स्थान पर ऐसा अर्थ निकला। बस केवल ये इतना बताए। फिर कहता है एकह आदेशः स्यात्, एक आदेश हो जाए। अब एक आदेश में जो आएगा वही केवल एक आदेश हो जाएगा इन दोनों के स्थान पर। ठीक, वृद्धरेच कहता है कि आदेश, आत माने आ के बाद एच परे, माने ए ओ आई औ, इस ये परे हो, बाद में हो, तो वृद्धि एकादेश स्यात्, तो क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। अ हो या आ हो, इसके बाद एच हो, ए ओ आई औ, ये हो, तो ये दोनों में से एक ही रहेगा। ठीक, इन दोनों को मिलाकर के एक आदेश हो जाए, तो एक क्या आदेश हो रहा है यहाँ? वृद्धि। वृद्धि कौन कौन से हैं? आ, आई, औ। करें कि इनमें से कोई एक आदेशित हो जाए जिसका स्थान साम्य मिले। ठीक, अब इसमें देखिए लिखे हैं कि एकादेश स्यात् गुणापवादम, ये गुण संधि का अपवाद है। गुण में क्या बताया गया था? इधर आवरण हो, इधर अच माने कोई भी स्वर हो, तो क्या हो जाए? गुण हो जाए। अब यहाँ देखिए, इधर अ है, आ या आ, इधर कोई स्वर है, तो यहाँ भी तो गुण हो रहा है। इसीलिए ये गुण संधि का अपवादक सूत्र है या उसका बाधक सूत्र है। अभी तो यही बस केवल यही बताया है ना,
अभी तो केवल यही बताया है कि अवर्ण या उसके बाद एच प्रत्याहार हो, यही बताया ना। हाँ, गुण गुण कर रहे हैं कि अवर्णात अच परे, यानी कि अवर्ण के बाद कोई भी स्वर हो तो क्या हो जाए, गुण। ये अभी अगर मान लीजिए आज पहुंच जाता हूं तो वहां तो ठीक है, अन्यथा में कल आप एकदम समझ जाएंगे कौन सा बाधक सूत्र है, कौन सा बाध्य सूत्र है, कौन सा साधक सूत्र है, कौन साध्य है। ठीक, ये समझ में आ गया। तो ये किसका अपवाद है, वृद्धि संधि गुण संधि का अपवादक सूत्र है। इसमें देखिए क्या उदाहरण है, इसमें लिखे हैं कि आदेश परे, आद से एच पर में हो तो वृद्धि ही एक आदेश है, वृद्धि संज्ञक हो जाए, वृद्धि उसका आदेश हो जाए। गुणापवाद है, ये क्या है, गुण का अपवाद है। कृष्णैकत्वम, अब यहां देख लीजिए उदाहरण में, कृष्ण धन एकत्वम, यहां अ है, इसके बाद ए है। तो आप देखेंगे कि अवर्णात अच परे, पूर्व प्रयोग एक गुण आदेश स्यात्, गुण वाली वृत्ति में खोलिए, यही लिखा है ना कि अवर्ण हो बाद में कोई स्वर हो तो क्या हो जाए, गुण हो जाए। तो गुण का क्या वो सूत्र क्रमांक है, आदि गुणा का 6,1,87। अब ये क्या है, यानी कि इसके पहले ये आ चुका है, इससे ज्यादा ये बलवान हो रहा है कि नहीं। पहले ये तो बताया ये कि गुण हो जाए, अवर्ण हो उसके बाद कोई स्वर हो तो वो गुण हो जाए। ठीक, ये कह के इतना चला गया। फिर लेकिन बाद में जब वृद्धि एच कहा तो वृद्धि हो जाए, बाद में एच प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो एच में कौन कौन से आते हैं, ए ओ आई औ, यानी कि पूरे स्वर में से केवल इतने हो तभी वृद्धि होगी, इसके अन्यथा नहीं हो पाएगी। तो यानी कि इधर आ या आ है तो आ और ए ये दोनों मिलकर के क्या हो गए, कैसे आई हो गए, हम कैसे मान लें कि आई हो गए, क्या है, कंठ, ये दैतो हो कंठ तालु, तालु नहीं केवल कंठ तालु दोनों हो जाएंगे। अब इनके स्थान पर कंठ तालु वाला होना चाहिए। वृद्धि कौन कौन से हैं, आ आई औ, तब इनमें मिलाइए कौन से कंठ तालु वाले हैं, कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ यही कंठ तालु वाला है, बाकी सब हट जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनका स्थान साम्य नहीं है। तब मिला दीजिए क्या बन जा रहा है, कृष्ण आई, कृष्ण भले है, अरे इधर एक मात्रा है तो हम कहें दूट करें, इधर तो कई मात्रा दिख रही ना, ये भी है इसलिए दूट हो जाएगी। ठीक है, ये मामला फिट है। वृद्धि संधि किसका अपवाद है, गुण का। अभी एक तो और आएगा, कहेगा हम उनमें से ले लेंगे थोड़े से वर्ण, कौन सा है वो, नहीं, अकह समरणे दीर्घ, वो भी तो कहता है अक हो इधर अ ई उ री री इतने हो और इसके बाद क्या हो, सवर्ण, इसके ही समान वर्ण, इसके ही समान वर्ण, यानी मान लीजिए आ इधर है अ
तो ये भी तो लग रहा है गुण वाला। अवर्णात अच परे, अवर्ण के बाद कोई स्वर हो तो ये भी तो गुण लग रहा है यहाँ। नियम काम कर रहा है ना। इको एंड एच का नंबर देख लीजिए कितना है। 6-1-77। इसके पहले ही आ चुका है। ये क्या है? 87। इसका मतलब ये पहले बता दिए थे कि हमारा ये स्थान है। ये भी गुण संधि का अपवाद है। ठीक, कई अपवाद हो गए गुण संधि के, 2 ठो। कौन कौन से? वृद्धि और इको यणच्छ। चलिए उसको और डिटेल से अभी बताएंगे। ये समझ में आ गया? कहीं भार तो नहीं लग रहा है? कुछ लोग मूड खजुआ रहे हैं। अरे तो प्रचार तो आता है ना, क्या बोलते हैं वो, हेड एंड शोल्डर और पैंटीन। वैसे सब गंजे हो जा रहे हैं। क्या गंजे हो जा रहे हैं। इन दोनों में क्या अंतर है? ये क्या है? ये जो सिर में पड़ती जुआ है, और ये क्या है? जुआ खेलने आ जाता है, व्यक्त होता है, अभी आएगा, जिसको पृष्ठौह में इसका आएगा प्रयोग। ठीक है। अगला सूत्र कौन सा है? गंगौघ। दूसरा उदाहरण क्या है? गंगा धन ओघ का क्या अर्थ होता है? प्रवाह या समूह। इधर आ है। ठीक, इसके बाद क्या है? एच प्रत्याहार का वर्ण है। एच प्रत्याहार में कौन कौन से हैं? ए, ओ, आई, औ। तो ये ओ है, यानी कि एच है। ठीक, इन दोनों के स्थान पर क्या होगा? इसका क्या है? कंठ। इसका क्या है? ओदयितो कंठोष्ठम। तो यानी कि जो होगा आदेश वो कंठोष्ठ वाला होगा। वृद्धि क्या है? आ, आई, औ। इनमें कंठोष्ठ वाला कौन है? यानी कि ये हो जाएगा। ठीक, तो जोड़ दीजिए। गंग, ये तो इसके स्थान पे हुआ ना। बचा क्या था? बस यही बचा था। ठीक, इसमें औ जोड़ेंगे तो ये हट करके औ हो गया। इन दोनों के स्थान पर हुआ था, बचा क्या है? घ। यही रूप सिद्ध हो गया। ठीक, यानी कि इसका बता दिए, इसका बता दिए। अभी छूटा किसका है? आ का। इसको कुछ स्पेशल है इसीलिए छोड़े हैं। तो स्पेशल क्या है? जैसे गुण में छोड़े थे, बताए थे बाद में, उसी प्रकार से इसको अब बताएंगे। ये क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। रचनानुवाद आप लोग हल कर रहे हैं ना? उसका समय जल्दी ही आएगा जब हम उसको थोड़ा सा चेक करेंगे कौन कौन हल कर रहा है। ठीक रहेगा ना? आधे ही लोग बोल रहे हैं। चलिए आगे चला जाए। अगला सूत्र क्या है? एत्ये धत्यूट्सु। इसको मिटा दिया।
इसको सही सही आप लोग वाचन करिए। एते धत्यूट्सु, एते धत्यूट्सु। एते धत्यूट्सु क्या है? एते धत्यूट्सु। तो इसको तोड़ दीजिए पहले। एति एधति, यहाँ यड़ हुआ है ना, सूत्रों में भी संधि हुई है, देखते चलिए कौन सी संधि हुई है। और यहाँ भी यड़ है। एति एधति और ऊठ। जैसे रमा शब्द में सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या होता है? रमासु। यानी कि एति एधति ऊठ, ये परे रहें तब, सप्तमी माने बाद में रहें तब। अब बस केवल इतना ही कहे, इसके बाद नहीं कुछ कहे। हाँ हाँ, ऊठ है, वो थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती हैं अभी। इसकी वृत्ति में लिखे आएंगे अवर्णात एजाद्योः, अवर्ण से एच बाद में पहले हों ऐसे धातोः ऊठ च परे। माने ये जो कौन सी धातु है ये? तो ये कौन सी धातु है तब? ये इणगतौ धातु है, इणगतौ धातु। और ये क्या है? एध, एध वर्धने धातु है ये से। और ऊठ, ऊठ क्या है? ये एक आदेश हुआ है। वाह ऊठ एक अभी आएगा, जब उदाहरण बता रहे हैं तब बताएंगे। कहते हैं कि अवर्णात, यानी कि इसके पहले क्या हो? अवर्ण हो कोई, उसके बाद एति हो या एधति हो या ऊठ हो, बस केवल इतने ही आएंगे। नियम यही है कि अवर्ण के बाद एत एधत या ऊठ हो तो पूर्व और परयोह, पूर्व परयोह इनके स्थान पर क्या हो जाए? एकादेश हो जाए। ठीक, क्लियर है? नियम इसका अर्थ समझ में आ गया? यानी कि एत एधत ऊठ, ये सु माने सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। हाँ हाँ, यहाँ भी ये आएगा जरूर सर, हाँ पेपर में आएगा जरूर, आएगा जरूर। इम्पॉर्टेंट है, जी सर। पूछा जाता है। कहते हैं कि अवर्णात, अवर्ण से एजाद्यो हो, एच जिसके आदि में हो। एच माने कौन कौन से हैं? ए ओ आई औ, ऐसे धातु हो, ऐसी धातु के परे रहते, यानी कि ऐसी धातुएं परे रहे तो वृद्धि एकादेश स्यात्, तो इनके स्थान पर क्या हो जाए? वृद्धि एकादेश हो जाए। ठीक है। फिर कहते, अच्छा हाँ, एक सूत्र है एंग पर रूपम, एंग एंग पर, एंग माने एंग प्रत्याहार का, एंग माने कहाँ है? एंग माने सप्तमी एक वचन में, यानी कि एंग प्रत्याहार के वर्ण बाद में हो तो। अब आइए आपके उदाहरण पर। उदाहरण क्या है इसका? उपधन, उपधन एति। इसका आप अर्थ समझ गए? अवर्णात, अवर्ण से एजाद्यो, एच जिसके आदि में हो, ऐसे धातु, ऐसी धातु के ऊठ च परे, और ऊठ परे हो।
ये दोनों धातुएं हैं, इनका पहला वर्ण है एच, ठीक। बाद में ऊठ चपरे, और ऊठ भी परे में हो तो वृद्धि एकादेश स्यात्, तो वृद्धि एकादेश हो जाए। फिर कहते हैं कि पररूपम गुणापवादः, ये पररूप का अपवाद है। फिर उसके बाद उपैति, ये बना है, इसमें अ है धन ए है। एंग पररूपम कहता क्या है? आत उपसर्गात, यानी कि अ उपसर्ग में हो ऐसे, तो ये उपसर्ग है। अच्छा, इसके पहले 1 मिनट और रुक जाइए। उपसर्ग कितने हैं? बोलिए। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नी, अधि, अपि, अपि, अति, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। पूरा सही लिखा गया है, किताब में देख लीजिए। कहाँ कहाँ गलती है आप लोग बताइए, किताब में देख के बताइए। रुक जाओ, हम समझ गए, तुम पहुँच गई। वही हम पूछना चाह रहे हैं। कहाँ कहाँ नहीं रहेगा? अप में और अव में और उत में हलंत है। कहाँ कहाँ नहीं है? केवल आकार है इसमें, आकार इसमें है, आकार इसमें है, इसमें भी है। तो यानी कि यही इतने उपसर्ग पहले रहे तो यहाँ जो एंग पररूपम कहता है, इधर एंग हो और इधर कोई उपसर्ग हो, ये अवर्णांत हो। ठीक, तो यानी कि ग्रहण किसका? ये होगा, अवर्णांत है, ये अवर्णांत है, ये अवर्णांत है और ये अवर्णांत है। ये टेट सीटेट लेवल के सबसे एकदम रामबाण प्रश्न है। मान लीजिए अगर दे दिया जाए इनमें से कौन सा सही है, तो उप में भी हलंत कर दे, अव में भी हलंत कर दे, और कोई 1-2 ऐसा दे दे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें तो रहेगा ही पूरा अ, इसमें भी पूरा अ रहेगा, अप में हलंत नहीं रहेगा, अव में भी हलंत नहीं रहेगा, उसके बाद उप में भी हलंत नहीं रहेगा। ये चीज़ समझ में आ गई? यहाँ से तो गलत नहीं होगा। अब आइए देखते हैं अपना टॉपिक जो था। इसका उदाहरण क्या था? हाँ हाँ, उत, कहाँ कहाँ पूछ चाह रहे हैं आप? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, हलन तो है ही है। उत है, वो उत है, उद दिया है, तो हो सकता है उद ही होगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। चलिए
वो देखते हैं। फिर इसका क्या था, उपधन एति। ठीक, उपसर्ग है, बाद में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्याहार का वर्ण है एच, यानी कि ये एति, एधति और ऊठ, ये तीनों बाद में रहें तो इनके स्थान पर क्या हो जाए, गुण वृद्धि। वृद्धि कौन कौन से हैं, आ, आई, औ। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, अका। ये आ यहाँ ग्रहण है, क्या है, कंठ। और ये दो कंठतालु, कंठोष्ठ नहीं है, इसको जरूर ख्याल रखिएगा। ठीक, तो इनमें कंठतालु वाला कौन है, यानी कि ये भाग जाएगा और ये भी। ठीक, उ प है, हलंत है भी, ये आएगा उपैति। सिद्ध हो गया। अब इसी स्थान पर देख लीजिए, जो एंग परिरूपम कहता है, इधर एंग प्रत्याहार का कोई वर्ण हो और इधर क्या हो, अवर्ण से युक्त कोई उपसर्ग की बात करता है केवल। एंग परिरूपम यानी कि अवर्णांत उपसर्ग हो, बाद में एंग प्रत्याहार हो, तो उसका परिरूपम एकादेश, बाद वाला रूप एकादेश हो जाए। इसका भी सूत्र संख्या देखेंगे तो 6-1-11 से पहले का होगा और 6-1-81 के बाद का होगा। इन्हीं दोनों के बीच का मैटर होगा, तो क्योंकि कह रहा है कि अवर्णांतात उपसर्गात एंग आदौ धातु परे पररूपम एकादेश, पररूपम एकादेश, दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाए। इसीलिए कि चूंकि एक पूर्व प्रयोग का अधिकार चल रहा है पहले से ही। अच्छा, एक को हम लोगों ने पढ़ा है टीजीटी में, इसका इस धातु का प्रयोग बड़ा अच्छा श्लोक है। मैं यहां तक बता देता हूं, उत्तरांचरितम में है, बड़ा अच्छा श्लोक है। वो जब सीता जंगल जा रही हैं, ये भी प्रकरण बता दिया। अब आगे पकड़िए, वनम में जानकी करडस मूर्ति रथवा शरीरीति विरह व्यथेव वनमेति जानकी। कहते हैं इसका श्लोक पूरा क्या है, परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधति बिलोल कबरी कमाननम करुणस्य मूर्ति रथवा शरीरीति विरह व्यथेव वनमेति जानकी। तो यहाँ देखिए, बता क्या, ये समझ में आ गया। अब इसको घटा दीजिए, वहीं एक नियम अभी और पढ़े थे, कह क्या रहे हैं कि वनम एति जानकी, वन में जा रही है कौन, जानकी। वनम एति, ये इड गतौ धातु है, गत्यर्थक है, इसलिए वनम में द्वितीया हो गई है। नहीं तो बने, वन में जा रही है ना, अधिकरण बन रहा है ना। किस सूत्र से, अभी पहले ही पढ़े हैं 2 दिन, नियम तो बताया गया था ना, जाना, चलना, हिलना, डुलना इत्यादि की अर्थ वाली धातुएं हो तो उनके जो किस में हो जाए, अधिकरण में कर्म हो जाए, अधिकरण को कर्म कारक बना देता है। वो सूत्र है गत्यर्थ कर्मण द्वितीया चेष्टायाम अनध्वनि। क्लियर। इसमें एक चीज और देख लीजिए, कहते हैं कि शुरू का श्लोक कैसे था ये, परिपांडु दुर्बलम कपोल सुंदरम। परिपांडु माने अत्यधिक पीला फिर भी सुंदर,
जो पीला हो जाएगा, जिसको पीलिया उलिया हो जाता है तो ज़्यादा ठीक लगता है क्या? मतलब विकार भी दिखाई दे रहा है कि वो चिंता से अत्यधिक ग्रसित है, फिर भी कैसी लग रही है? कौन सा अलंकार हो जाएगा इधर? मतलब ऐसी है लेकिन तब भी अच्छी लग रही है, विषम अलंकार हो जाएगा। कौन सा? विषम माने विपरीत है। फिर उसके बाद आगे आते हैं, अगला क्या था नियम? उपेत उपैत हो गया। अब अगला है पृष्ठौह। पृष्ठधन ऊह। क्या है? पृष्ठधन। ये एक सूत्र आता है, वाह ऊठ। पृष्ठम वहति इति पृष्ठवाह। पृष्ठ माने क्या होता है जानते हैं आप लोग? अभी जो जुआ बताए थे, आप लोग गांव में खेती करते हुए बैल से देखे हैं? बैल के कंधे पर ऐसे बेंडे बेंड करके सीढ़ी जैसा आकृति का कुछ लगा रहता है लकड़ी का, उसी लकड़ी से युक्त होकर के वो हल लगाया जाता था, तो उसको जुआ कहते हैं। उसी को संस्कृत भाषा जुआठ कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं यहाँ? पृष्ठ माने जुआ। तो इसी वाह को वाह ऊठ एक सूत्र आता है, इसको ऊ आदेश कर देता है, यानी कि ये आदेश हो जाता है। ठीक, अब इसमें देखते हैं नियम कैसे लगता है। यहाँ आ है, इधर ऊ है, इसका उच्चारण क्या स्थान है? इसका आ आई औ। इनमें से कौन सा उच्चारण स्थान वाला आएगा? अरे वही हो गया भाई। तिल का ताड़ बनाने वाले बहुत लोग हैं भाई, यूट्यूब पे जा रहा है। ठीक है, कौन सा आदेश होगा? ठीक है, ये समझ में आ गया। तो क्या हो गया? पृष्ठौह बन गया। क्लियर हो गया ये? ठीक, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद कौन सा नियम है? अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। ये एकदम सरल है, केवल एक उद्धरण इससे मात्र बनता है। हो गया? अक्षादुहिन्याम कल पढ़ें, ठीक है। उसमें यही कहता है कि अक्ष शब्द से बाद में ऊहिनी हो तो वहाँ दोनों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो जाए। यह भी गुण का अपवाद है। ठीक है, धन्यवाद। आज का क्लास